मैं एक तरीका बताता हूँ। मेरा क्या सीन है, जब मैं फ्रस्ट्रेट होता हूँ तो मैं सबसे थोड़ा दूर हो जाता हूँ, ठीक है, और सुकून से कुछ बैठ के कुछ दिन अपने बारे में सोचता हूँ कि क्या हो वर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है और अच्छी कंडीशन क्या हो जाती है। पर मैं पेपर के रिस्पेक्ट में तो मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, ठीक है, सुनो, सब लोग सुनो, सब लोग के लिए जरूरी है। देखो लाइफ में होता है क्या है, ये फ्रस्ट्रेशन वाली सिचुएशन सबकी लाइफ में आती है। ऐसा नहीं है केवल प्रिया के लिए आई है या मेरे लिए आएगी या तुम्हारे लिए आएगी। एक टाइम पे किसी दिन तंजीम को भी आएगी, द्युति को भी आएगी, सबको आएगी। मतलब ये सिचुएशन सबके लिए होती है, ठीक है। हेलो खुशी, हेलो, ठीक है। तो देखो हमेशा याद रखना, लाइफ में कुछ भी खराब होता ही नहीं है। सबसे बड़ी चीज बता रहा हूं तुम्हें, अभी करंट फेस में लगेगा कि भाई नीट नहीं निकला तो मेरा क्या होगा। हमेशा याद रखना, तुम्हें अभी लगेगा सर मेरा नीट नहीं निकला तो क्या हो जाएगा, मैं लाइफ में क्या कर पाऊंगी। पर एक चीज सोचो, इस बार 18 लोग बैठ रहे हैं, 18 लाख लोग बैठ रहे हैं, कितनों को गवर्नमेंट सीट मिलेगी, गिनती के वही। तो अगर टॉप में मान लो अच्छे कॉलेज में तो 15 से 20 हजार लोगों को बेस्ट कॉलेज में गवर्नमेंट में मिल जाएगी। तो जो बाकी 17 लाख लोग होंगे, तो अगले दिन खबर आती है क्या वो 17 लाख लोगों ने जीना छोड़ दिया, जीते वो भी हैं, लाइफ में अच्छी जगह काम करते हैं। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं, मैंने क्या किया, मैंने जेई निकाला, ठीक है, मेरे बहुत से दोस्त जेई नहीं निकाल पाए, इसका मतलब क्या वो जीना छोड़ दिए। और तुम्हें बताऊं, जितना मैं कमा रहा हूं इस समय, मेरे कई दोस्त उससे ज्यादा कमा रहे हैं, ठीक है, मतलब वो प्राइवेट में भी गए थे और अच्छा कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है लाइफ करंट सिचुएशन में थोड़ी सी अजीब लगती है, लाइफ करंट सिचुएशन में थोड़ी सी अजीब लगेगी तुमको कि यार मेरे साथ सब गलत हो रहा है, पर मैं तुम्हें बता दूं कुछ दिनों बाद वो सब चीजें बिल्कुल सही हो रही होंगी, तुम ये चीज खुद फील करोगे। पर सवाल क्या है, ये अगर यही सोच के हम क्या बैठ जाए कि अरे आराम करते हैं, फिर कुछ दिनों बाद चीजें तो अच्छी होंगी, ठीक है। जो चीजें एक अपने आप अच्छी होंगी और तुम चीजों को अच्छा कर सकते हो, इसमें भी डिफरेंस है। तुम अपनी मेहनत करते रहो इररिस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट। तुम एक बताओ, मुझसे अभी यहाँ पे मान लो कितने सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, सर बट मुझे इस बार नीट निकालना है, इस बार मुझे क्रैक करना है, बट हो जाएगा, सब हो जाएगा। देखो द थिंग इज, अगर तुम्हारी द हार्ड फैक्ट ऑफ लाइफ इज, अगर तुमने साल भर से प्रिपरेशन उस हिसाब से की है तो हो जाएगा, अगर नहीं की है तो यू हैव टू एक्सेप्ट रियलिटी कि नहीं होगा। मैं देखो सीधी सी बात, बेवकूफ बनाने वाले टीचर में नहीं हूं जो मैं बोलूंगा कि हाँ भाई अब हो जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा। अगर तुम मिड पोजीशन में हो, मीडियम में हो, तुम्हारे पास अभी भी 45 दिन है कि तुम लग के पढ़ लो, तुम्हारी रैंक बहुत बूस्ट कर जाएगी। पर अगर अभी तुम उस जगह बैठो, अब सोचो तुमने आज पढ़ना छोड़ दिया, तुमने बोला सर मैं नहीं पढ़ूंगी, मुझे लग रहा है मेरा पेपर नहीं निकलेगा। अगर पेपर निकल भी सकता होता तो भी नहीं निकलेगा क्योंकि तुमने आज ही पढ़ना छोड़ दिया। अरे सब भूल जाओ कि पेपर निकलेगा नहीं निकलेगा, तुम्हारे हाथ में क्या है, अगले 45 दिन पढ़ना, केवल अगले 45 दिन पढ़ना, यही तुम्हारे हाथ में है, यही जिंदगी सच्चाई है। इसके अलावा कोई सच्चाई तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा 45 दिन मेरे पास है, मैं 45 दिन पढ़ूंगा और 45 दिन बाद तुम देखना तुम्हारा रिजल्ट। आज नोट करके रख लो, अगर आज तुम्हारे नंबर पेपर में 300 आ रहे हैं तो लिख के रख लो, तुम बस 45 दिन पढ़ के देखो, तुम्हारे ये नंबर 550 600 ना पहुंच जाएं तो मुझसे बोलना। पर तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा। अगर तुम आज खाली बैठ गए और ये बोल गए सर मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूं, मैं नहीं पढ़ूंगा, तो सॉरी प्रिया, फिर तो रिजल्ट नहीं आएगा बडी। अब तुम चाहे कुछ भी बोलो, अगर तुमने हार मान ली लाइफ में तो रिजल्ट नहीं आएगा। अच्छा ऐसे बताओ, अगर मैं भी प्रिया तुमको पढ़ा रहा हूं, मैं ये मान के बोल जाऊं कि यार प्रिया का रिजल्ट नहीं आएगा, मैं अपनी टीम को फोन करूं और बोल दूं कि हेलो प्रिया फ्रस्ट्रेटेड हो गई है, प्रिया अब नहीं पढ़ेगी, इसको ब्लॉक कर दो इस चैनल से, इसका रिजल्ट नहीं आएगा। कोई टीचर ऐसा करता है? तुमने देखा हो अपना हर एक टीचर अपने बच्चे के साथ लास्ट तक लगा रहता है, लास्ट तक लगा रहता है, ठीक है, चाहे रिजल्ट आए चाहे ना आए। पर हमें सेटिस्फेक्शन होना चाहिए प्रिया कि भाई हमने मेहनत की, और मुझे सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि हाँ मैंने बच्चे पे पूरी मेहनत की। जैसे बच्चा चाहे कुछ भी बोले, मुझे पता है मैंने बच्चे को अपने चैनल पे सारे चैप्टर पढ़ा रखे हैं पूरे डिटेल में, पूरी लगन से, अभी मैं उसको क्वेश्चंस तक करा रहा हूं, तो मुझे पता है मैंने अपना पूरा काम किया है। अब एज ए बच्चे तुम्हें भी सोचना पड़ेगा कि मैंने क्या साल भर पूरा काम किया है,
चलो साल भर मुझसे गलतियां हुई, गई भाड़ में गई गलतियां, पर अभी भी तो 45 दिन है मेरे पास, छोड़ दें ना। अगर ऐसा हो तो जब कोई क्रिकेट मैच देखते हो तो क्रिकेट मैच में अगर किसी टीम के शुरू के 3 विकेट गिर गए तो जाती है, हाय राम मेरे 3 विकेट गिर गए, अब क्यों खेलना है? अरे सुनो भैया, बॉलिंग टीम सुनो, तुम लोग जीते क्यों, मेरे तो 3 विकेट गिर गए ना। वो आखिरी बॉल आखिरी विकेट तक लड़ते हैं, क्यों? वो जानते हैं कुछ हो चाहे ना हो कॉन्फिडेंस मिलेगा। तुम बात समझ रहे हो? तो ये यार अपना प्रिया लाइफ का फंडा है। जिस दिन तुम्हें लगे डीमोटिवेशन, जिस दिन तुम्हें लगे, सॉरी बच्चों, बाकी बच्चों इनका थोड़ा देर डिस्टर्ब हो रहा है, पर प्रिया से बात करना ज्यादा जरूरी है। तुम्हें तो हम अभी थोड़ी देर में पढ़ाई लेंगे, ठीक है? तो सिंपल याद रखना, तुम्हें कभी भी लाइफ में लगे डीमोटिवेशन तो हमेशा ये सोचना कि जो तुम्हारे दिमाग में सबसे वर्स्ट स्टेप आ रहा है जो तुम लेने वाले हो, क्या उससे तुम्हें कोई फायदा होने वाला है? जैसे इस समय मान लो कि फॉर एग्जाम्पल प्रिया सोचती है कि सर मैं फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हूं, मैं नहीं पढ़ूंगी। बिल्कुल सही है। जब आदमी फ्रस्ट्रेटेड होता है नेगेटिव थॉट सबसे पहले आता है, हमेशा याद रखना, और नेगेटिव थॉट तुमसे हमेशा वो काम कराता है जो तुम्हारे लिए नुकसानदायक होगा। पढ़ लिया तो मैं जहां हूं उससे तो ऊपर ही आऊंगी, ये गारंटी है। तो भाई फायदा है ना ऊपर आने में, क्यों वहां पे रुकना है? कभी सुना है एक बहुत बड़ा डायलॉग है कि तुम्हें चलो नर्क मिला, तुम्हें मैंने नर्क भेज दिया। ये बहुत बड़ी चीज है, याद रखना, तुम्हें मैंने नर्क में डाल दिया। तो तुम्हें नर्क अगर इतना गंदा है, तुम्हें नर्क में रहना पसंद नहीं है, तो वहां से निकलने के लिए कुछ तो करोगे। अगर कुछ नहीं करोगे तो हमेशा नर्क में रह जाओगे, वो तो फिक्स है, हमेशा नर्क में ही रह जाओगे। पर अगर कुछ कर लोगे तो उस नर्क से तो बाहर निकल जाओगे। बात समझ रहे हो? समझ रहे हो? चांसेस तो है कि उस नर्क से बाहर निकलोगे। तो हमेशा याद रखना, जिन बच्चों को भी लाइफ में डीमोटिवेशन होती है, हमेशा याद रखना कि भाई साहब कभी मेहनत करना मत छोड़ना, क्योंकि मेहनत ही तुम्हें जिस कंडीशन में हो वहां से बाहर निकालेगी। ठीक है?